हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लाया हूं, जो कि मंडे टू सैटरडे चलता है और इसमें 40 क्वेश्चन आते हैं और 40 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डीपली डिस्कशन किया जाता है, जो कि आपका जो भी एग्ज़ाम वनडे है उसमें यह सीरीज काफ़ी ही कारगर साबित होता है। आगामी जो एग्ज़ाम होने वाला आपका है बिहार एसएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, फायरमैन, एसएससी, एमटीएस, एसएससी जीडी, जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें इस सीरीज से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसमें 40 जो क्वेश्चन रहते हैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जाता है और इसमें चारों ऑप्शन का डीपली अच्छे तरीके से डिस्कशन कर दिया जाता है कि आपके एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं रहे। जो भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि और भी स्टूडेंट को इससे फ़ायदा मिले। अभी तक मैंने इस सीरीज में 135 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर जो भी स्टूडेंट 135 वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे सारे वीडियो पड़े हैं, वहाँ से देख लें। और उसका पीडीएफ अगर पाना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल मिशन जीएस एकेडमी पटना से चलता है, उसे आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर सारे पीडीएफ उपलब्ध है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाता है। वहाँ से लिंक से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम। जो शाम को मेरा ग्रुप डिस्कशन लाइव चलता था वो अभी बीपीएससी के एग्ज़ाम की वजह से 10 दिन और बंद रहेगा। जैसे ही बीपीएससी के एग्ज़ाम ख़त्म होगा उसके बाद पुनः वह स्टार्ट हो जाएगा और उसका मेन व्यू है शाम को जो ग्रुप डिस्कशन लाइव चलता है वह बिहार एसएससी के ही व्यू से स्टार्ट किया गया है। तो उसमें बिहार एसएससी स्पेशल चलेगा, जिसमें जीके जीएस और करंट अफेयर्स और साइंस रहेंगे। और जीके जीएस करंट अफेयर साइंस आपके हर वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। जो जीके जीएस का होता है वो सीरीज अगर आप करेंगे तो आपका बिहार दरोगा, बीपीएससी, बिहार एसएससी, एसएससी जीडी यानी जो भी वनडे एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जितना भी बात मैंने बताया है वो सारी बातों को आप समझ लिए होंगे। बिना मेहनत के कुछ मिलने वाला नहीं है। आप जितना मेहनत कीजिएगा आपकी सफलता उतना ही पास आते जाएगी। अगर आप जितना कम मेहनत कीजिएगा सफलता आपसे दूर जाती रहेगी। तो इसीलिए अच्छे से मेहनत करना है। मेहनत करने वाले हमेशा सफल हुए हैं, इसकी गारंटी है। तो आप भी मेहनत कीजिए, आप ज़रूर सफल होंगे। सफलता कोई आम बात नहीं है। सफलता के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, तभी लोग सफल होते हैं। और दुनिया का कोई भी काम हो, अगर उसमें आप लगन और मन से काम करते हैं तो आप सफल जरूर होंगे। तो चलिए आइए मैं आज के सेशन का शुरुआत करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। विश्व डाक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इस क्वेश्चन को मैंने कल भी चर्चा किया था कि विश्व डाक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो मैं इसीलिए बोलता हूं कि जो भी डिस्कशन किया जाता है आपको अगले ना अगले सेट में ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए डिस्कशन को अच्छे से सुने और उसमें जो भी बात आप नहीं जानते हैं उसे अपने नोटबुक में ज़रूर नोट करें। पढ़ने का सबसे अच्छा और बेहतरीन तरीका यही माना जाता है। 13 अप्रैल को, 16 मई को, 23 जुलाई को और 9 अक्टूबर को। तो विश्व डाक दिवस आपको 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? 1964 में, 1972 में, 1974 में और 1981 में। तो पिन कोड की शुरुआत आपको ऑप्शन बी 1972 में हुआ था। पिन कोड में आपको 6 डिजिट होता है, वही नंबर आपका पिन कोड होता है। और पिन कोड का पहला नंबर आपका जोन या राज्य पता चलता है कि किस जोन और किस राज्य का पिन कोड है। 1972 की बात करें तो 1972 में आपको शिमला समझौता भी हुआ था। 1964 की बात करें तो 1964 में यूटीआई की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन था? मंगल ग्रह पर जो उतरा हुआ अंतरिक्ष यान था वह कौन था? पाथफाइंडर, इंटेलसैट, स्पुतनिक 2 और वोस्टॉक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि पाथफाइंडर था जो कि मंगल ग्रह पर उतरने वाला
पहला अंतरिक्ष यान था। और मंगल ग्रह की बात करें तो इसके 2 उपग्रह है, फोबोस और डीमोस। तो मंगल ग्रह के उपग्रह भी आप याद रखेंगे। और सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह आपको शनि है, जिसका उपग्रह आपको 82 उपग्रह है। और दूसरे स्थान पर आपको बृहस्पति है, जिसका 79 उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 4, एक बैरल में कितने गैलन के बराबर होता है? देखिए क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको गलती होने की संभावना बहुत ही कम रहेगी। यहाँ पर पूछा गया है कि एक बैरल में कितने गैलन के बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि 31.5 गैलन होता है एक बैरल में। और यहीं पर पूछता कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, तो 159 लीटर होते हैं। ये भी डाटा आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था कब? जो मदर टेरेसा थी, जो कि अल्बानिया के थी, वह उन्हें भारत रत्न कब दिया गया था, यह क्वेश्चन पूछा गया है। 1979 में, 1980 में, 1981 में और 1982 में। तो मदर टेरेसा को भारत रत्न 1980 में दिया गया था और 1981 में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो उन्हें दोनों पुरस्कार 1 साल के अंतराल में मिला था। नाबार्ड की स्थापना की बात करें तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, सरहिंद गांधी के रूप में कौन विख्यात है? सरहिंद गांधी के रूप में कौन विख्यात है? अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खां और मोहम्मद इकबाल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार को सरहिंद गांधी के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना जो कि पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर थे। क्वेश्चन नंबर 7, हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस के लेखक कौन है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। पूछा है कि हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस के लेखक कौन है? तो लाल कृष्ण आडवाणी, एपीजे अब्दुल कलाम, मेघनाथ शाह, रास बिहारी बोस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, मेघनाथ शाह के द्वारा लिखा गया था। एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें, जिन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी विंग्स ऑफ फायर। क्वेश्चन नंबर 8, चीन की दीवार की लंबाई कितनी है? चीन की जो दीवार है उसकी लंबाई कितनी है? तो 1200 मील, 1350 मील, 1500 मील और 1650 मील। तो चीन की दीवार की लंबाई आपको ऑप्शन सी, यानी कि 1500 मील है उसकी लंबाई चीन की। चीन की बात करें तो भारत से चीन की सीमा सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश से लगता है। क्वेश्चन नंबर 9, स्पेन के संसद को किस नाम से जाना जाता है? जो स्पेन के संसद है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो कॉर्टेक्स, संसद, जातीय संसद और पार्लियामेंट। तो स्पेन के संसद को कॉर्टेक्स कहा जाता है। आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किस देश के संसद को क्या कहा जाता है? और भारत के तो संसद कहा जाता है। और जातीय संसद की बात करें तो आपको बांग्लादेश को जातीय संसद कहा जाता है और पंचायती राज आपको नेपाल को कहा जाता है और पार्लियामेंट आपको इंग्लैंड में बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, वी फॉर विक्ट्री किसकी विख्यात नारा है? वी फॉर विक्ट्री किसका विख्यात नारा है? यह क्वेश्चन है। मैकाले के, लियो टॉल्स्टॉय, फ्रैंकलिन और चर्चिल। तो वी फॉर विक्ट्री किसकी विख्यात नारा है? तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है। मैकाले, लियो टॉल्स्टॉय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि चर्चिल। क्वेश्चन नंबर 11, कोटा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? जो कोटा आपको राजस्थान में पड़ता है, जो कि अभी 17वीं लोकसभा चुनाव जो हुआ है उसमें लोकसभा के अध्यक्ष जो ओम बिरला हैं कोटा से ही सांसद हैं। तो कोटा पूछा है कि किस नदी के किनारे बसा है। तो आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है। तो कोटा आपको ऑप्शन बी, यानी कि चंबल नदी के किनारे बसा है। साबरमती,
साबरमती जो अहमदाबाद में है वो साबरमती नदी के किनारे स्थित है। लूनी नदी की बात करें तो लूनी नदी की लंबाई आपको 320 किलोमीटर है और यह अरावली के पर्वत से निकलती है और गुजरात के रण के कच्छ में ही खत्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, लिस्बन नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो यह विदेश का शहर है। जो लिस्बन नगर है वह किस नदी के किनारे बसा है? तो सीन नदी, राइन नदी, टैगा नदी और टिग्रिस नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि टैगा नदी के किनारे बसा है लिस्बन। डेनब्यू जो है राइन नदी के किनारे बसा है। बुडापेस्ट आपको सीन नदी के किनारे बसा है और इराक जो है टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया था? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि भारत में प्रथम बार जो डाक टिकट जारी किया गया था वह कब जारी किया गया? 1844 में, 1852, 1866 और 1874। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि 1852 में। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल की बात करें तो 1848 से लेके 1856 तक उनका शासनकाल था और उन्हीं के शासनकाल में डाक टिकट जारी किया गया था, तार डाक जारी किया गया था, ट्रेन चला था। ये सारी घटनाएं उन्हीं के शासनकाल में हुआ था। 1844 की बात करें तो लॉर्ड एलनबरो का शासनकाल था 1844 में। वान किस नदी के किनारे बसा है? वान जो है आपको किस नदी के किनारे बसा है यह क्वेश्चन पूछा है। राइन नदी, वोल्गा नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, राइन नदी के किनारे वान शहर बसा है जो कि विश्व की शहर है। क्वेश्चन नंबर 15, एक मील में लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होते हैं? जो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा ये सभी का दौड़ होता है वह 1 मील होता है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 1.2 किलोमीटर, 1.4 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर और 1.8 किलोमीटर। तो यानी कि 1600 मीटर को 1 मील कहा जाता है तो 1.6 किलोमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 16, सौर मंडल में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का जो है सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र, मंगल, यूरेनस और शनि। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि शनि। शनि की बात करें तो शनि को आपको 82 उपग्रह है और सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह भी है और वलययुक्त ग्रह शनि ही है। शुक्र की बात करें तो शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। इसे सुबह का तारा, शाम का तारा, शाम भगनी कहा जाता है। और मंगल को 2 उपग्रह है, फोबोस और डिवोस। और सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह की बात करें तो आपको बृहस्पति ग्रह जो कि उसको 79 उपग्रह है और सबसे बड़ा उपग्रह उन्हीं का है जो कि गैनीमेड है। क्वेश्चन नंबर 17, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा रहा है ग्रुप डी का। आप देख ही लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 9 वर्ष और 11 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि 9 वर्ष होता है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय की बात करें तो उसका मुख्यालय आपको हेग में है। क्वेश्चन नंबर 18, चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप की स्थापना कब हुआ है? जो कि चितरंजन आपको झारखंड में और कुछ भाग उसका पश्चिम बंगाल में भी पड़ता है, दोनों के बॉर्डर पर है। तो पूछा गया कि इसकी स्थापना कब हुआ था? 1948, 1950, 1958 और 1960। तो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क की स्थापना आपको 1950 में हुआ था। 1948 की बात करें तो एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी। और 1958 की बात करें तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था। और 1960 की बात करें तो एसटीडी सेवा की शुरुआत 1960 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19,
भारत में नागरिक उड्डयन का प्रारंभ कब हुआ था? भारत में नागरिक उड्डयन का प्रारंभ कब हुआ था? 1872 में, 1875 में, 1877 में और 1890 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि 1877 में भारत में नागरिक उड्डयन प्रारंभ हुआ था। 1872 की बात करें तो भारत में पहली बार जो जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में। क्वेश्चन नंबर 20, BSNL की स्थापना किस वर्ष हुआ है? BSNL की स्थापना किस वर्ष हुआ? 1959, 1962, 1979 और 1986। तो BSNL की स्थापना आपको 1986 में हुआ है। 1959 की बात करें तो नागौर जिला से पंचायती राज का गठन 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था, जो कि नागौर राजस्थान में पड़ता है। 1962 की बात करें तो 1962 में भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ था। तो इस तरह तीनों ऑप्शन को जैसे आपके सामने डिफाइंड किया गया है, वो तीनों ऑप्शन के बारे में आप हर संभव जानकारी रखेंगे कि आपके एग्जाम में देखिए कुछ क्या होता है, जब आपको जानकारी पूरी अच्छी तरीके से हो जाएगा तो एग्जाम में आप ऑप्शन छांटना चालू कर देंगे। जब ऑप्शन छांटना आपने चालू कर दिया तो समझिए कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो गई है। अगर 2 ऑप्शन छांट देते हैं तो 2 ऑप्शन में 50-50 में आप आंसर भी मार सकते हैं जो आपको डाउट में है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का प्रथम टेलीविज़न केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई है? भारत का जो प्रथम टेलीविज़न है उसकी स्थापना कहाँ पर हुई? दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में और चेन्नई में। तो प्रथम आपको दिल्ली के पीतमपुरा में हुआ था। दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में बना था अप्रैल लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। मुंबई की बात करें तो इलाहाबाद, मुंबई और कोलकाता, यानी मुंबई, चेन्नई और कोलकाता हाईकोर्ट की, यानी तीनों हाईकोर्ट की स्थापना आपको 1862 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ग्रुप डी के भी एग्जाम में कितना सीटिंग में पूछ दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व में सबसे बड़ा ऊन का उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड। तो विश्व में सबसे ज़्यादा ऊन आपको ऑस्ट्रेलिया में होता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। भारत में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन नंबर 23, विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि विश्व में सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पे होता है? भारत में, चीन में, इंडोनेशिया में और श्रीलंका में। तो विश्व में कोयला की बात करें तो नई डाटा के अनुसार आपको चीन में सबसे ज़्यादा होता है। और वही पूछेगा कि भारत के किस राज्य में कोयला सबसे ज़्यादा होता है? तो सबसे ज़्यादा कोयला आपको भारत के छत्तीसगढ़ में होता है। और भंडारण पूछेगा तो आपको झारखंड में होता है। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और श्रीलंका की राजधानी महिला जयवर्धने है। क्वेश्चन नंबर 24, संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किया है? संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर कितने देश ने हस्ताक्षर किया है? 51 देश, 59 देश, 63 देश और 65 देश। तो संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर मात्र 51 देश ने ही हस्ताक्षर किया है। क्वेश्चन नंबर 25, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठक साल में कितनी बार होती है? जो संयुक्त राष्ट्र महासंघ की बैठक होती है वह साल में कितनी बार होती है? क्वेश्चन में यह पूछा गया है। 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन है, यानी कि 1 बार साल में बैठक होती है संयुक्त राष्ट्र महासभा की। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो अली जीना,
मोहम्मद अंसारी, मोहम्मद इकबाल और आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि आगा खां प्रथम अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में सलीमुल्लाह और आगा खां के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, 3 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाला पहले व्यक्ति कौन थे? यह क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप अच्छे से इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कि 3 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाला कौन सा व्यक्ति है। ऐसे अमेरिका के राष्ट्रपति एक बार लगातार 2 बार ही बन सकते हैं और उसके बाद गैप देकर वहाँ के राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए कह रहा है अब्राहम लिंकन, रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन, जॉन कैनेडी और जॉर्ज बुश। तो 3 बार कौन बना है यह क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि रूजवेल्ट फ्रैंकलिन ने 3 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। तो वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें तो जो बाइडेन है जो कि 46वें हैं और उपराष्ट्रपति कैमला हैरिस है जो कि 49वीं है। विश्व में सबसे अधिक गन्ना पैदा करने वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे ज़्यादा गन्ना पैदा करने वाला देश कौन सा है? तो ब्राज़ील है, श्रीलंका है और चीन है और भारत है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा गन्ना आपको ऑप्शन है यानी कि ब्राज़ील में है। चीन की बात करें तो चीन में आपको अभी हमने कोयला के बारे में बताया है। क्वेश्चन नंबर 29, जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से किस वर्ष महाविभाजन वर्ष कहते हैं? किस वर्ष को महाविभाजन वर्ष कहते हैं? 1921 को, 1931, 1941 और 1951। तो जनसंख्या के महाविभाजन वर्ष कहा जाता है 1921 को। 1931 में इरविन समझौता हुआ था। 1951 की बात करें तो वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था और वित्त आयोग की बात अनुच्छेद 280 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 30, स्वतंत्रता के बाद पहली बार जनगणना में भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? स्वतंत्रता के बाद पूछा, यानी कि 1951 के बाद पूछा गया है कि कितनी जनसंख्या थी। 34.6 करोड़, 35.4 करोड़, 36.1 करोड़ और ऑप्शन डी 37.7 करोड़ थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि 36.1 करोड़ स्वतंत्रता के बाद जनसंख्या थी। पहली बार जनगणना आपको 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था और दूसरी बार जो नियमित जनगणना की बात करें तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में हुआ था। और स्वतंत्र भारत की जनगणना जो 1951 से होना चालू हुआ, जो कि हर 10 वर्ष पे जनगणना होता है। क्वेश्चन नंबर 31, इलायची भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होता है? इलायची जो हो भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? तो हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, केरल में और कर्नाटक में। तो इलायची की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि केरल में सबसे ज़्यादा इलायची होता है। और मसाला वर्तमान डाटा के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। जम्मू कश्मीर में सेब सबसे ज़्यादा और हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है। और कर्नाटक की बात करें तो कहवा सबसे ज़्यादा आपको कर्नाटक में होता है। क्वेश्चन नंबर 32, नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वह भारत के किस राज्य में है, यह बात पूछा गया है। तो अरुणाचल प्रदेश में, केरल में, पंजाब में और हरियाणा में। तो नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो यह अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। केरल की बात करें तो इडुक्की परियोजना केरल में है। पंजाब का नाम पंजाब 5 नदियों से पड़ा वो पंचाल, यानी कि पंजाब। हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर है और हरियाणा में ही सोनीपत और पानीपत है, जहाँ पर पानीपत की लड़ाई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को, चाणक्य को, रामानुज और कालिदास। तो भारत की मैकियावेली आपको ऑप्शन बी, यानी कि चाणक्य को कहा जाता है।
भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। कालिदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी अभिज्ञान शकुंतलम। क्वेश्चन नंबर 34, मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? मुखबरात जो है वह किस देश की गुप्तचर संस्था है? मिस्र, इजराइल, ईरान और अफगानिस्तान। तो मुखबरात की बात करें तो यह मिस्र के गुप्तचर संस्था है। इजराइल के मोसाद है और ईरान का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ईरान का क्या है। क्वेश्चन नंबर 35, ईरान देश का पुराना नाम क्या है? ईरान देश का पुराना नाम क्या है? तो मेसोपोटामिया, सुमेरिया, तेहरान और पारसिया। तो ईरान का पुराना नाम क्या है, यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो ईरान का पुराना नाम आपको ऑप्शन डी यानी कि पारसिया है। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 सितंबर, 14 नवंबर, 3 जनवरी और 16 अगस्त को। तो विश्व मधुमेह दिवस की बात करें तो विश्व मधुमेह दिवस आपको ऑप्शन बी यानी कि 14 नवंबर को मनाया जाता है। और 14 नवंबर के ही बाल दिवस भी मनाया जाता है चाचा नेहरू के याद में, जो कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के याद में आपको मनाया जाता है विश्व बाल दिवस और मधुमेह दिवस 14 नवंबर को। दोनों दिवस आप अच्छे से याद रखेंगे। 3 जनवरी को उपसौर और 4 जुलाई को अपसौर होता है, ये भी चीज़ आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, क्रिकेट का मूल नाम क्या है? क्रिकेट का जो है मूल नाम क्या है? क्लब बॉल, रईस क्लब, ताज क्लब और मनोरंजन क्लब। कल का मैच आप लोग देखे होंगे, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो मैच T20 हो रहा था, उसमें उतना ज़्यादा स्कोर करने के बाद भी भारत हार चुका है। तो भारत में बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं है और फील्डिंग काफ़ी ही ख़राब हुआ, इसी की वजह से भारत कल मैच हारा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि क्लब बॉल। क्रिकेट का मूल नाम आपको क्लब बॉल है। क्वेश्चन नंबर 38, दलहनों का राजा किसे कहा जाता है? दलहनों का राजा किसे कहा जाता है? तो मूंग को, अरहर को, चना को और मटर को। दलहनों का राजा किसे कहा जाता है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो दलहनों का राजा आपको चना को कहा जाता है और दलहनों की रानी कहेगा तो मटर को दलहनों का रानी कहा जाता है। तो आप दोनों चीज़ अच्छे से याद रखेंगे, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? आपके एग्जाम में क्रांति से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्रांति आप कुछ क्रांति है जिसे आप अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो पेट्रोलियम उत्पादन, सरसों उत्पादन, झींगा उत्पादन और फल उत्पादन। तो सुनहरी क्रांति का संबंध की बात करें तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि फल उत्पादन से है। पेट्रोलियम उत्पादन की बात करें, झींगा उत्पादन की बात करें तो रजत क्रांति अंडा से संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य से संबंधित है, सेफ्रॉन क्रांति केसर से संबंधित है, बायोडीजल आपको पेट्रोलियम से संबंधित है, गोल क्रांति आलू से संबंधित है, लाल क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। तो आप ये सारे चीज़ को अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, आज के सेशन में मात्र 40 क्वेश्चन रहता ही है और 40 क्वेश्चन ही इस पीडीएफ में है। तो 40 क्वेश्चन काफ़ी किफ़ायती तरीके से आपके सामने डिस्कस किया गया है। आइए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। ऑक्सी हार्मोन की खोज 1880 में किसने की थी? ऑक्सी हार्मोन जो है वह 1880 में किसने खोज किया था? तो कुरोसोवा, मिलर, डार्विन और बर्ग। तो यह डार्विन के द्वारा खोज किया गया था।
तो इस तरह आज 40 क्वेश्चन के आपके सामने मैं डिस्कशन किया हूँ, जो कि काफ़ी किफ़ायती तरीके से डिस्कशन किया गया है, जो कि आपके कोई भी एग्ज़ाम वनडे का होगा उसमें जीके जीएस इससे काफ़ी ज़्यादा टकराएगा और काफ़ी इससे आपको लाभ भी मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे हर चीज़ का क्लास चलता है, यानी कि आपको लाइव क्लास, सुबह में क्लास, टेस्ट सीरीज जैसे बिहार एसएससी का स्टार्ट होगा उसमें सभी में आप पार्टिसिपेट हो। आपकी तैयारी देखिए कितनी अच्छी हो जाएगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप जो भी चीज़ मैंने चालू करता हूँ उसका टेलीग्राम में पहले इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तो टेलीग्राम आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। तो चलिए मैं इसी के साथ सेशन के समाप्त करता हूँ। कल मिलेंगे फिर 40 क्वेश्चन के डिस्कशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।